उंगली कर हम 1 कुंटल की पहनाएंगे तुझे। अब ईमानदारी से बताओ, 1 कुंटल सोना है तो इसका मतलब ये नहीं कि अंगूठी 1 कुंटल से बनाई जाए। उसमें इतना कीमती रत्न जड़ दिया जाएगा कि 1 कुंटल सोने की जितनी कीमत है उससे कहीं ज्यादा कीमत उस मणि की होगी। समझ गए हो कि नहीं? 1 कुंटल सोने से ज्यादा कीमत किसकी होगी? मणि की। तो मणि तो संभव है, लेकिन 1 कुंटल की अंगूठी कौन पहने? अंगूठी तो रह जाएगी, उंगली नहीं रहेगी, पता नहीं कहां चली जाएगी। क्यों भाई? हर चीज की एक क्षमता होती है क्षमता की नहीं। एक मांग में, मांग का आभूषण होता है, मांग का आभूषण जो माताएं सिंदूर लगाती है ना, मत्थे में सिंदूर लगाती हो ना, ये मस्तक में सिंदूर लगाती हैं, उस सिंदूर के ऊपर एक सोने का आभूषण रखती हैं, उसको क्या बोलते हैं? बिंदिया। हाँ, बिंदिया, ठीक ठीक। भाई ऐसा है कि अशोकानंद जी से हम इसलिए पूछ लेते हैं, इनको अनुभव है, और मुझे तो कुछ अनुभव है ही नहीं, है ना। तो ये इन्होंने बताया, आपने भी बताया, बिंदिया बिंदिया होती है। लेकिन एक बात बताओ, कोई राजा अपनी रानी की बिंदिया रखे तो आखिर उसको उसी अनुपात से ना, जितनी क्षमता होती है मस्तक की सहने की, सोना वही होगा कि नहीं होगा? उसमें उतना ही होगा कि नहीं होगा? कि 2-4 कुंटल की बिंदिया धर देगा माथे पे? है? ऐसा तो नहीं है। इसलिए मुद्री देखने में लग रही है कि मुद्री है, इसमें तोला 2 तोला सोना होगा, लेकिन ऐसा नंग जड़ा हुआ है, मणि ऐसी है प्यारे कि वो मणि संसार में है ही नहीं किसी के पास। वो मणि संसार में किसी के पास है ही नहीं, और वो मणि श्री किशोरी जी की मुद्री में है। सोचिए जरा। और वही मुद्री, इसका मतलब है कि जानकी जी ने मणि की कीमत का मूल्यांकन नहीं किया, लेकिन भक्त के भक्ति की का मूल्यांकन किया जानकी जी ने, कि भक्त की जीवन में भक्ति का क्या मूल्यांकन होता है। ये उदरी मुद्री मणि अणि की कोई कीमत नहीं है, किसके आगे? भक्त के आगे। इसलिए प्रसन्न होकर के मुद्री उतारी। बोलो, प्रसन्न होकर उतारी कि नहीं? सिय पिय ही की जाननी हारी, ओ मणि मुद्री मन मुद्रित उतारी। प्रसन्न होकर के मुद्री उतारी, इसका मतलब है कि केवट की भक्ति से श्री जानकी माता भी प्रसन्न हैं। बोलो, हैं कि नहीं प्रसन्न? मुद्री उतार के दे दी। लेकिन जैसे ही मुद्री भगवान के हाथ में आई तो कहेऊ कृपालु लेहू उतराई, और केवट चरण गहेऊ अकुलाई। भगवान ने कहा, लो मुद्री, ये महत्वपूर्ण मुद्री है, इसको लो। तो केवट चरण गहेऊ अकुलाई, केवट ने चरण पकड़ लिए, मुद्री नहीं ली। लक्ष्मण जी बोले, इसका मतलब है ये मुद्री से प्रसन्न नहीं है, ये चाहता है कि अयोध्या की रजिस्ट्री कर दो, पूरे अयोध्या राज की रजिस्ट्री इसको कर दो, ये इसमें प्रसन्न है, ये मुद्री उद्री से थोड़ी प्रसन्न है। भगवान ने कहा, अभी भी तुम इसका भाव नहीं समझे हो लक्ष्मण। तो कहे, ये मुद्री क्यों नहीं ले रहा है? अगर भक्त है तो भगवान जो दे रहे हैं उसको लेना चाहिए, ये मुद्री क्यों नहीं ले रहा है? तो केवट से पूछा कि मुद्री तुम्हें दी जा रही है, इस मुद्री को तुम क्यों नहीं ले रहे हो? ये अंतिम बात है, अंतिम भाव है, बड़ा प्यारा है। कहे, मुद्री, ये लाइट आएगी नहीं क्या, ऐसे ही रहेगा? कि आती भी है क्या? टाइम कटने छटने का यही रहता है? कल तो नहीं गई थी। चलो कोई बात नहीं, दिखाई दे रहे हैं हम कि नहीं दे रहे हैं? तुम्हें सुनाई भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? चलो, तो सुनाई दे रहा, हम दिखाई दे रहे हैं, तुम लोग भी हमें दिखाई दे रहे हो, तो कोई बात नहीं है, ना आए लाइट ना आए, चल जाएगा, काम चलेगा, इतनी तो लाइट रहेगी। हाँ चलो ठीक है, भगवान की कृपा है। आओ सुनो, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। भगवान ने कहा कि मुद्री ले लो,
केवट बोला नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी बोले ले क्यों नहीं रहा? भगवान ने कहा पूछते काहे नहीं ले रहे हो, क्यों नहीं ले रहे हो, क्या बात है? इसमें कीमती मणि है, वो इतनी कीमती मणि है कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां आगे की, इतना धन मिलेगा इस मणि से कि, और इस मणि की विशेषता है, भगवान ने कहा इस मणि की विशेषता यह है कि मणि ज्यों की त्यों रहती है, लेकिन ये मणि जिसके घर में पहुंच जाती है लक्ष्मी वहां बरसती रहती है। इस मणि के प्रभाव से क्या होता है? लक्ष्मी बरसती रहती है। इसलिए तेरी जितनी पीढ़ियां आएंगी वो सारी पीढ़ियों को कुछ नहीं करना पड़ेगा, पड़ी पड़ी खाएं और मणि ज्यों की त्यों रहेगी। अब इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती? केवट ने कहा मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि आपके द्वारा मुझे इतना धन मिल जाए कि आगे आने वाली पीढ़ियां जो है पड़ी पड़ी खाएं, इतना धन मुझे मिल जाए। धन के प्रति मेरी कोई आसक्ति है ही नहीं। केवट कह रहा है धन के प्रति मेरी कोई आसक्ति नहीं है, फिर मेरी आसक्ति भगवान के प्रति है और भगवान की प्रतिष्ठा के प्रति है कि भगवान की प्रतिष्ठा ना जाने पावे। देखो भक्त कितना सोचता है, भक्त अपनी प्रतिष्ठा के पीछे नहीं पड़ता है, भगवान की प्रतिष्ठा ना जाने पावे। बोलो भैया, वही शिष्य है जो सोचे कि गुरु की प्रतिष्ठा ना जाने पावे, वही भक्त है कि भगवान की प्रतिष्ठा ना जाने पावे। इसके लिए मुझे कितने ही प्रयत्न क्यों ना करने पड़े, वो प्रयत्न हम करेंगे, लेकिन भगवान की प्रतिष्ठा ना जाने पावे। हरिश्चंद्र यही तो कहते हैं कि मुझे अगर काशी के बाजार में डोम के यहां भी बिकना पड़े तो मैं मजदूरी करने को तैयार हूं, बिकने को तैयार हूं, लेकिन धर्म की प्रतिष्ठा नहीं जाने दूंगा। धर्म सदा रहे, धर्म अक्षुण्ण रहे, इसके लिए मेरा सारा जीवन धर्म के लिए समर्पित है। बोलो धर्म के पीछे, सत्य के पीछे। हरिश्चंद्र काशी के बाजार में बिक गए कि नहीं? राजपाट सब छोड़ दिया, ना राज्य के प्रति आकर्षण था, ना संपत्ति के प्रति आकर्षण था, ना संतान के प्रति आकर्षण था, आकर्षण था सत्य और धर्म के प्रति। इसलिए भक्त इसी को कहते हैं। तो केवट कहता है कि आपकी प्रतिष्ठा न जाने पावे। भगवान बोले इस मुद्री से मेरी प्रतिष्ठा का क्या लेना देना? ये मुद्री है, इससे हमारी प्रतिष्ठा का क्या लेना देना है? कहा प्रभु आज आपको आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना। कंडीशन ऐसी आई कि आप ये सोचने के लिए मजबूर हो गए कि आज मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। शायद आगे चल करके मुझसे भी कोई हठीला मिल जाए आपको, जैसा मैं हठीला भक्त हूं, आगे चल करके आपको कोई मुझसे भी बड़ा हठीला भक्त मिल जाए और वो आपके पीछे पड़ जाए, तो आपके पास मुद्री ही तो है, वो भी किशोरी जी ने दी है मुद्री, और वो मुद्री आप मुझे दे रहे हैं मजदूरी के रूप में। लेकिन आगे कोई समस्या आ जाए और ये मुद्री मेरे पास रहे और वहां देने के लिए कुछ ना हो आपके पास, तो प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? देखो कितनी अच्छी सोच है। बोलो राष्ट्र के प्रति अगर राष्ट्र के नागरिकों की ऐसी सोच आ जाए कि हमारे राष्ट्र की प्रतिष्ठा ना जाने पावे, तो ईमानदारी से बताओ राष्ट्र का वो नागरिक माना जाएगा कि नहीं? और साधारण नागरिक नहीं माना जाएगा, समर्पित नागरिक माना जाएगा। केवल नागरिक नहीं, वो राष्ट्र के लिए समर्पित नागरिक होगा। और ये केवट राम के लिए समर्पित है, अर्थात राम राज्य के लिए भी समर्पित है। ये अंतिम बात है जिस बात को मैं कह रहा था, भूमिका के रूप में मैंने चर्चा प्रारंभ की थी, आज मैं चर्चा को विश्रामित कर रहा हूं और यही प्रसंग उपसंहार की ओर जा रहा है। उपसंहार में भी आपको जो मैंने उपक्रम में लिया था भाव, वही उपसंहार में कह करके वाणी को विश्रामित करूंगा। कहा कि प्रभु आपकी प्रतिष्ठा ना जाने पावे, आप अपने पास इसको रखें, कहीं कोई आगे समस्या आएगी तो कम से कम मुद्री समाधान तो बन जाएगी। बोलो बन जाएगी कि नहीं? जैसे यहां समस्या आई गंगा के तट पर, तो मुद्री समाधान बन गई समाधान की नहीं? और आगे कहीं कोई ऐसी, क्योंकि गंगा का ही तट नहीं, पता नहीं आगे कितने तट मिलेंगे कि नहीं। और किसी तट पर अगर समस्या आ गई तो फिर समाधान कैसे होगा? भगवान ने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी,
ये मुद्री ले लो। सीता जी की भी इच्छा है, कहे प्रभु तो सुन लीजिए मेरी प्रार्थना।